Hello students, myself Ankur Mehra and welcome to my channel Studies Made Simple। लास्ट वीडियो में मैंने आपको होल नंबर्स का फर्स्ट पार्ट बताया था, जिसमें मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी। होल नंबर क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। आज मैं आपको सेकंड पार्ट इसका पढ़ाने जा रहा हूँ, होल नंबर्स का। और जैसा कि हर बार मैं कहता हूँ, मेरी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, चैप्टर अच्छा लगता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसको प्लीज़ लाइक और शेयर भी करिए। आइए स्टार्ट करते हैं होल नंबर्स पार्ट 2, ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर्स। देखिए स्टूडेंट्स, होल नंबर्स के 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। क्या क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। होल नंबर्स के 4 बेसिक या फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 ऑपरेशंस बेसिक ऑपरेशंस होते हैं होल नंबर्स के। तो इसमें से हम पहला ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, एडिशन। Students, addition of whole numbers possesses the following properties। पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, उसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या चीज है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है, इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख के भी समझाऊंगा। इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, देन ए प्लस बी इज ऑल्सो ए होल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर ए और बी अगर ए और बी दो होल नंबर्स हैं, तो ए प्लस बी जो उनका सम आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। इसको हम कहते हैं द होल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन। क्या कहती है ये क्लोजर प्रॉपर्टी? कि मान लीजिए ए और बी, अगर दो होल नंबर्स हैं ए और बी, और उनको हम ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि द होल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन, इसलिए इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब इसका वेरिफिकेशन भी पॉसिबल है। इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा मैं बताता हूँ।
वेरिफिकेशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए हम ये लेते हैं यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट्स, कोई एक होल नंबर हम लेते हैं जिसको ए कह देते हैं, एक दूसरा होल नंबर लेते हैं जिसको बी कह देते हैं, उनका सम कर लेते हैं। फिर हम चेक करेंगे ए प्लस बी होल नंबर है कि नहीं। अगर होल नंबर है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। सपोज करिए पहला नंबर में लेता हूँ 7, दूसरा नंबर में लेता हूँ 6। इसका सम क्या हो जाएगा? 7 + 6 13। क्या 13 एक होल नंबर है? वेदर सम इज होल नंबर और नॉट? यस। तो क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर हम एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो भी एक होल नंबर। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एक होल नंबर लिया 0, फर्स्ट होल नंबर लिया, एक नंबर लिया 8 होल नंबर। इनका सम 0 + 8 8। क्या 8 एक होल नंबर है? यस। अगर आपसे वेरिफिकेशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी पूछा जाए तो आप कोई भी दो होल नंबर्स लेके एग्जांपल से उसको समझा सकते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्लोजर। सेकेंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी क्या कहती है प्रॉपर्टी? इफ a and b are any two whole numbers then a plus b equals b plus a। कम्यूटेटिविटी क्या कहती है कि अगर a और b दो होल नंबर्स हैं then a plus b equals b plus a। कहने का मतलब है कि अगर आपको दो होल नंबर्स दिए हैं स्टूडेंट्स तो आप उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर मैं वेरिफिकेशन करना चाहूँ तो मान लीजिए मैंने दो होल नंबर लिए 7 और 9। दो होल नंबर लिए 7 और 9। तो 7 + हम 9 अगर करेंगे तो क्या आएगा? 60। और अगर हम 9 + 7 करेंगे, इनका ऑर्डर हम चेंज कर देंगे एडिशन का, 9 + 7 तो भी 16 आएगा। ये है कम्यूटेटिविटी कि एडिशन करते समय किसी भी दो होल नंबर्स का
अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 0 और 35 दो होल नंबर्स हैं। अगर मैं 0 प्लस 35 ए प्लस बी करता हूं या बी प्लस ए करता हूं तो भी आंसर सेम आएगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिविटी। आई होप ये स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, फिर ये कम्यूटेटिविटी बताई। एक चीज और देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, अगर एक होल नंबर है तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? a प्लस 0 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 0 प्लस a। क्या कहती है ये एडिटिव आइडेंटिटी? द सम ऑफ एनी होल नंबर एंड 0 is the number itself. That is, 0 is the only whole number that does not change the value or identity of the number it is added to. जीरो एक अकेला ऐसा होल नंबर है जो अगर किसी नंबर को ऐड किया जाए, किसी नंबर में ऐड किया जाए, तो उस नंबर की वैल्यू या आइडेंटिटी को वो चेंज नहीं करता है। इसलिए जीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द एडिशन ऑफ होल नंबर्स। अगर मैं लूं 3 प्लस 0 तो देखिए स्टूडेंट्स 3 आया। 0 ऐड तो हुआ 3 में, लेकिन आंसर क्या आया? 3 ही आया। यानी कि 0 ने इस नंबर 3 होल नंबर 3 की आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया ऐड होने के बाद भी। इसलिए 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ होल नंबर्स। किसी भी नंबर में आप ऐड कर लीजिए 0 को, नंबर वही आएगा, आंसर वही आएगा नंबर के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 0 इक्वल्स टू 5। यहाँ पे 0 5 में ऐड हुआ, लेकिन आंसर क्या आया? 5, उसी नंबर के इक्वल। 0 ने इस नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया एडिशन होने के बाद भी। इसलिए 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द एडिशन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं स्टूडेंट्स, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, इसको समझिए क्या कहती है ये प्रॉपर्टी। इफ ए बी एंड सी आर एनी ऑफ द 3 होल नंबर्स, अगर ए बी एंड सी 3 होल नंबर्स हैं तो
a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि अगर 3 होल नंबर्स हैं, उसमें अगर हम पहले a और b को जोड़ लें और जो सम आए उसमें c को जोड़ लें, तो जो एक आंसर आएगा वो आंसर किसके इक्वल होगा? अगर हम पहले b प्लस सी को जोड़ लें और उसके सम में a को जोड़ें, इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी। अगर मैं इसको सिंपल एग्जांपल के रूप में आपको समझाऊं, तो मान लीजिए 3 नंबर्स में लेता हूं 2, 5 और 7, ठीक है। अब एसोसिएटिविटी अगर हमें चेक करनी है तो पहले हम करेंगे a प्लस बी, उसका जो सम आएगा उसमें c ऐड करेंगे। करते हैं a प्लस बी यानी 2 प्लस 5 प्लस 7। अब देखिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 2 प्लस 5 कितना होता है? 7। 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 14। इस एक पार्ट का आंसर कितना आ गया? 14। अब हम पहले a लिखेंगे 2 प्लस 5 प्लस 7। अब हम पहले इसको ऐड करेंगे और इसके सम में इसको ऐड करेंगे। 7 प्लस 5 कितना होगा? 12। 12 प्लस 2 कितना होगा? 14। इसका आंसर देखिए ये आ गया और ये दोनों आंसर इक्वल। तो यही एसोसिएटिविटी कहती है कि अगर आपको 3 होल नंबर्स दिए हैं, तो अगर आप पहले 2 होल नंबर्स को ऐड करके उसके सम में थर्ड होल नंबर ऐड करें, या बाद के 2 होल नंबर्स को ऐड करके उसके सम में पहला होल नंबर ऐड करें, तो भी दोनों मेथड से दोनों आंसर सेम आएंगे, इक्वल आएंगे। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव। इन अदर वर्ड्स, एडिशन ऑफ होल नंबर्स इज एसोसिएटिव। अभी तक देखिए मैंने आपको इतनी प्रॉपर्टीज पढ़ाई। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाई मैंने। फिर मैंने आपको कम्यूटेटिविटी बताई। उसके बाद मैंने एक आपको एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी बताई और फिर एक एसोसिएटिविटी बताई। तो इससे क्या चीज निकल के आता है, क्या कंक्लूजन निकल के आता है स्टूडेंट्स? एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी की वजह से एडिशन ऑफ होल नंबर्स में ऑर्डर जरूरी नहीं है। ऑर्डर हम अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 5 प्लस 7 अगर दिया है, तो जरूरी नहीं है कि पहले हम 2 ऐड करें, फिर उसमें 5 ऐड करें, फिर हम 7 ऐड करें। हम 7 प्लस 5 प्लस 2 भी ऐड कर सकते हैं, तो भी आंसर वही आएगा। इसकी हेल्प हमें कहाँ मिलती है? इसकी हेल्प हम ले सकते हैं अपनी एडिशन को फास्टर करने में। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। Find the sum of 654, 392 and 108. Find the sum of 654, 392 and 108. तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि होल नंबर्स के एडिशन में ऑर्डर जरूरी नहीं है। आप ऑर्डर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर हमें 2 या उससे ज्यादा होल नंबर्स ऐड करने के लिए दिए जाएं, तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए?
ऐसे दो होल नंबर देखना जाए जिसका एडिशन करने पर मल्टीपल्स ऑफ 10 या मल्टीपल्स ऑफ 100 में आए, तो उससे हमारा एडिशन इसका इजी हो जाता है। जैसे कि ये तीन नंबर्स हमें दिए गए हैं 654, 392 और 108। अब अगर हम इसको देखें तो ये दो नंबर हमें ऐसे दिखते हैं कि अगर हम 8 और 2 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, यानी मल्टीपल ऑफ 10। तो हमको पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करना चाहिए, उसके बाद इसको ऐड करना चाहिए। आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम आपको ज्यादा लगेगा। तो देखिए पहले हम इसमें क्या करेंगे, क्या हो जाएगा ये, देखिए आराम से आप इसको ऐड कर सकते हैं। 500। अब इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, उसके बाद सम ऑफ 500 एंड 650, 4 5 6 ये 1 क्या है ये। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हमने ऑर्डर अपने हिसाब से डिसाइड किया। हमने वो ऑर्डर डिसाइड किया जिसका एडिशन करने से मल्टीपल्स ऑफ 10 या मल्टीपल्स ऑफ 100 में आंसर आए, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। पहले हमने ये दोनों नंबर्स को ऐड किया, 392 और 108, 500 आंसर आ गया। 500 में फिर हमने 654 ऐड कर दिया। अगर आप इस ऑर्डर में भी ऐड करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन थोड़ी आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी या इजीनेस थोड़ी क्वेश्चन की कम हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा सा ऑर्डर अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। एक मैं एग्जांपल और आपको देता हूँ। Determine the sum by suitable rearrangement. Determine the sum by suitable rearrangement. 2062 plus 353 plus 1438 plus 547. Determine the sum by suitable rearrangement. 2062 plus 353 plus 1438 plus 547. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है सुटेबल रीअरेंजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप ऑर्डर ऑफ एडिशन अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, यानी जो आपको कन्वीनियंट लगे, पहले आप उन होल नंबर्स को ऐड करिए, उसके बाद दूसरे होल नंबर्स को ऐड करिए। तो हमने सिंपल क्या रूल बताया था कि आप उन होल नंबर्स को पहले चूज करते हैं जिसके ऐड करने पे मल्टीपल ऑफ 10 या मल्टीपल ऑफ 100 आते हैं। इनमें देखिए ऐसे दो नंबर पहले छांटिए जिसमें कि मल्टीपल्स ऑफ 10 आते हैं। क्लियरली ये देखिए एक तो नंबर ये हो गया और
एक ये नंबर हो गया। इसको अगर हम ऐड करेंगे लास्ट में देख सकते हैं 8 + 2 10, मल्टीपल्स ऑफ 10 या मल्टीपल्स ऑफ 100 आ जाएगा। तो पहले इसको ऐड करते हैं। 10 देखिए इन दोनों का एडिशन आ गया 35। आप देखिए दो नंबर बचे, जो इनको ऐड कर लीजिए। उसके बाद आप इसको हम इधर ऐड कर लीजिए। नाइन 900 आ गया। बस अब सिंपली आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए। आंसर क्या आ जाएगा? नौ 5 14, ये आंसर आ गया। आप इस क्वेश्चन का आंसर दो स्टेप में करेंगे। पहले लिखेंगे फर्स्ट वी हैड टू नंबर्स 2062 एंड 1438। दिखाने के बाद आप आंसर दिखा दीजिए 3500। नाउ वी ऐड नंबर्स 353 एंड 547। आंसर आप दिखा दीजिए 90। नाउ वी ऐड 3500 प्लस 900। आंसर इज इतना। ये आंसर आ जाएगा आपका डिटरमिन द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पे अपनी पहला ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स, एडिशन खत्म कर दिया है। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन, सेकेंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन। आई होप आपको एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने अभी पहली प्रॉपर्टी पढ़ी ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर्स में, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टी 1, देखिए मैं पहले बुक में क्या लिखी है प्रॉपर्टी वो पढ़ के आपको बता देता हूँ, फिर इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। प्रॉपर्टी 1 कहती है इफ a and b are two whole numbers such that a is greater than b or a is equal to b, then a minus b is a whole number. If a is less than b, then subtraction a minus b is not possible in whole numbers. प्रॉपर्टी 1 सिंपली ये कहती है कि मान लीजिए a और b दो होल नंबर्स हैं सच दैट a या तो b से बड़ा है या a b के बराबर है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, दो कंडीशन है। मान लीजिए a और b दो होल नंबर्स हैं, उसमें a या तो b से बड़ा है या a b के बराबर है, तो a माइनस b हम करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, जो भी नंबर आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। प्रॉपर्टी 1 ये कहती है।
और अगर a b से छोटा होगा तो a माइनस b इज नॉट पॉसिबल। ए और बी सपोज करिए दो होल नंबर्स हैं, इस तरह कि ए या तो बी से बड़ा है या ए बी के बराबर है, तो ए माइनस बी जो होगा स्टूडेंट्स वो भी एक होल नंबर होगा। और अगर ए बी से छोटा है तो ए माइनस बी होल नंबर्स में पॉसिबल नहीं होगा, वो हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टी सिंपल इतना कहती है। अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या वेरीफाई कर सकते हैं, आइए देखिए कैसे कर सकते हैं वेरीफाई। बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। मान लीजिए मैं दो होल नंबर्स लेता हूं 9 और 5। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या कहती है, आइदर ए शुड बी ग्रेटर देन बी और ए शुड बी इक्वल टू बी। तो देखिए मान लीजिए अगर हम इसको ए कह दें और इसको बी कह दें, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है इसमें, यस। तो अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन करें 9 माइनस 5 तो ये होल नंबर आना चाहिए। 9 माइनस 5 ये होल नंबर है, यस। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। अगर a इक्वल्स टू b देखें हम 5 माइनस 5, मान लीजिए 5 ले लें हम a और b भी 5 ले लें, 5 a इज इक्वल टू b, 5 माइनस 0 क्या 0 होल नंबर है, यस। आप कोई भी नंबर लेके वेरीफाई इसको कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 21 और 35 दो होल नंबर्स लिए। अब इसमें देखिए a इज लेस देन b, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि व्हेन a इज लेस देन b तो a माइनस b इज नॉट पॉसिबल इन होल नंबर्स। 21 माइनस 35, इसको अगर हम a मान लें, इसको b मान लें, तो a देखिए b से छोटा है, 21 इज लेस देन 35, तो 21 माइनस 35 इज नॉट पॉसिबल आप इसको कॉपी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉपर्टी 1 हो गई स्टूडेंट्स। अब प्रॉपर्टी 2 पे आते हैं। प्रॉपर्टी 2 कम्यूटेटिविटी की बात करती है। आपने एडिशन में पढ़ा था a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a, इसको हमने कहा था कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। यानी कि अगर एडिशन में अगर आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और उनका ऑर्डर आप चेंज कर दें, a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, आंसर सेम आएगा। ये एडिशन में हमने पढ़ा था। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर
इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या है, जो a माइनस बी होगा वो b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। इसका सिंपल मतलब ये है स्टूडेंट्स, जो a माइनस बी होगा वो b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए आप दो नंबर्स ले लीजिए 9, दो होल नंबर्स 9 और 5। a माइनस बी पहले करते हैं, यानी हम 9 माइनस 5 करते हैं, 4 आ गया। अब हम b माइनस करते हैं, यानी 5 माइनस 9। अभी हमने पढ़ा पहली प्रॉपर्टी में कि इफ a इज लेस देन b, a माइनस b इज नॉट पॉसिबल इन होल नंबर्स। तो देखिए इसमें a माइनस बी, a इज लेस देन b, इसमें a जो है b से कम हो गया, तो ये नॉट पॉसिबल। तो आपने देखा कि a माइनस बी जब हमने किया, 9 माइनस 5 हमने किया तो आंसर दूसरा आया। 5 माइनस हमने 9 किया, वो पॉसिबल नहीं है। ये दोनों आंसर देखिए इक्वल या सेम नहीं आए, इसलिए कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती। तो प्रॉपर्टी 1 हमने स्टूडेंट समझ ली, प्रॉपर्टी 2 हमने कम्यूटेटिविटी की समझ ली। अब प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3 बहुत सिंपल है, बस आप बोर्ड पे देखते जाइए। प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है, if a is any whole number other than 0 then a minus 0 equals to a, but 0 minus a is not defined। प्रॉपर्टी 3 कहती है कि मान लीजिए a कोई होल नंबर है अदर देन 0, तो a माइनस 0 अगर हम करेंगे तो a आएगा, आपको पता है, ये आपको स्टूडेंट पता है कि किसी भी होल नंबर से अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो होल नंबर आएगा। a माइनस 0 तो a होगा, लेकिन 0 माइनस a नॉट डिफाइंड या नॉट पॉसिबल इन होल नंबर। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, एडिशन में हमने क्या पढ़ा था, a प्लस 0 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 0 प्लस a, यानी a में अगर हम 0 ऐड करेंगे, किसी होल नंबर a में 0 ऐड करेंगे तो वो होल नंबर आएगा, या 0 में वो ऐड करेंगे होल नंबर तो भी वही होल नंबर आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में आके देखिए, कंपेयर करिए, यहाँ से ये एडिशन में तो पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। a माइनस 0 तो a आएगा, लेकिन 0 माइनस a पॉसिबल नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी 3 कहती है। इसमें भी आप एडिशन से डिफरेंस नोट कर सकते हैं। एडिशन में तो ये पॉसिबल था, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। कैसे, मान लीजिए हम दो हम होल नंबर्स लेते हैं 15 और 0। 15 माइनस 0, a माइनस 0 हम कर रहे हैं तो 15 आएगा, लेकिन 0 माइनस 15 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 15 से कम है। तो 0 if a is less than b, a minus b is not possible in whole number। 0 minus 15 पॉसिबल नहीं है।
इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब प्रॉपर्टी 4 पे आते हैं। प्रॉपर्टी 4 एसोसिएटिविटी के बारे में है। प्रॉपर्टी 4 ये कहती है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स इज नॉट एसोसिएटिव। Subtraction of whole numbers is not associative. That is, if A, B and C are three whole numbers. प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है एसोसिएटिविटी के बारे में। मान लीजिए A, B और C तीन होल नंबर्स हम लेते हैं। A माइनस B माइनस C इसके बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू A माइनस B माइनस। साथ साथ में एडिशन से आप कंपेयर करते जाइए। एडिशन में हमने क्या बताया था, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू A प्लस B ऐड कर लेंगे और जो सम आएगा उसमें C ऐड करेंगे, या पहले B प्लस C ऐड कर ले, उस जो सम आएगा उसमें A ऐड करेंगे। तो दोनों का आंसर जो आएगा एडिशन में वो सेम हो, इक्वल होगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। अगर आप पहले B माइनस C को माइनस कर रहे हैं और जो आंसर आया उसको A में से माइनस कर रहे हैं, या A माइनस B पहले कर लें, जो आंसर आया माइनस C करें, तो ये दोनों आंसर जो आएंगे ये सेम नहीं होंगे। इसको वेरीफाई कर सकते हैं, थोड़ा आराम से कर सकते हैं। मान लीजिए हमने तीन होल नंबर्स लिए 20, 15 एंड 3। 20, 15 एंड 3। अब देखिए हम A माइनस B माइनस C करने जा रहे हैं। 20 माइनस 15 माइनस 3। पहले इसको सॉल्व करें। जब भी आपको इस तरह से दिया रहे स्टूडेंट्स ब्रैकेट में, तो पहले ब्रैकेट आप सॉल्व करें। 15 माइनस 3 12। 3 माइनस 3 कितना होता है 12। तो 20 में से आप 12 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा A माइनस B माइनस C हमने कर दिया। अब हम A माइनस ये करते हैं 20 माइनस 15। पहले आप ब्रैकेट का सॉल्व कर लीजिए। 20 माइनस 15 5 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो दोनों आंसर आए ये इक्वल नहीं, इसलिए ये प्रॉपर्टी इससे वेरीफाई हो रही है। आप कोई भी और तीन नंबर्स ले सकते हैं, आप ये उसको ऑपरेशन करेंगे तो भी आंसर आपका ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर देगा। तो ये प्रॉपर्टी 5 हो गई, तो प्रॉपर्टी 4 हो गई। अब हम प्रॉपर्टी 5 पे आते हैं।
प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है स्टूडेंट्स? इफ a b and c are whole numbers such that a minus b equals to c then b plus equals to a। प्रॉपर्टी 5 कहती है कि अगर ऐसे होल नंबर्स हैं a b एंड c, कैसे होल नंबर्स हैं कि अगर a माइनस बी इक्वल्स टू c है तो देन b प्लस सी अगर हम करेंगे तो वो a आएगा। अगर ऐसे होल नंबर्स हैं तीन a b c, ऐसे a माइनस बी अगर हम करें तो वो c के बराबर हो, तो इस केस में अगर हम b प्लस सी करेंगे तो उसका आंसर a आएगा। ऐसे तीन नंबर लेके इसको हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए तीन होल नंबर्स हैं 25, 8 एंड 7। अब देखिए ये तीन होल नंबर्स हैं, क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। कैसे? a माइनस बी कितना आएगा? 17। ये 17 सी के बराबर है। a माइनस बी इक्वल्स टू सी, ये तीन नंबर्स ऐसे हैं तो अगर हम 17 और 8 को जोड़ें तो a आना चाहिए। देखिए आता है? नहीं आता। देखिए प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। 25, 8 और 17 ऐसे नंबर्स हैं अगर हम 25 में से 8 माइनस करें तो 17 आता है। तो इस केस में अगर हम 17 और 8 को ऐड करेंगे तो 25 यानी a आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है। इस प्रॉपर्टी का यूज कहाँ होता है स्टूडेंट? जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम उसमें एडिशन करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं आपने सब्ट्रैक्शन जो किया वो सही है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं? मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, कुछ एग्जांपल्स की मदद से आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल 1 लेते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कहती है? परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस एंड चेक योर आंसर बाय करेस्पॉन्डिंग एडिशंस। सब्ट्रैक्शंस करिए और अपना आंसर चेक करिए बाय करेस्पॉन्डिंग एडिशंस। क्या करना है? किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है? 2020201 माइनस 5656। आइए करते हैं, पहले इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये आपने सब्ट्रैक्ट तो कर लिया। अब करेस्पॉन्डिंग एडिशन से अपना कैलकुलेशन आप चेक करना है। आपको करेस्पॉन्डिंग एडिशन से कैसे चेक कर सकते हैं? दिस प्लस दिस, अगर ये नंबर और ये नंबर आप ऐड कर दें तो अगर आपको ओरिजिनल नंबर ये ऊपर वाला नंबर मिल रहा है यानी आपका सब्ट्रैक्शन सही है। इसको कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एडिशन। आइए करके देखते हैं।
20202021 तो ये देखिए ऐड करने पे वही आंसर, वही पहला नंबर आया, यानी आपका जो सब्ट्रैक्शन है वो सही है। इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एडिशन से आपने अपना आंसर चेक कर लिया। अगर ये जो आंसर आपका ऐड करने पे इस नंबर से फर्क आता, डिफरेंट आता, इसका मतलब आपने सब्ट्रैक्शन में कहीं गलती करी है, आपको अपना सब्ट्रैक्शन फिर से जाके चेक करना होगा। अगर सेम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, सही है आपको। एक एग्जांपल और लेते हैं। The population of a town is 96,209. Population कितनी है? 96,209. If the number of men equals 29,642 and that of women equals 29,167, determine the number of children. क्वेश्चन कह रहा है कि एक टाउन की पॉपुलेशन आपको दी है 96,209, नंबर ऑफ मेन आपको दिए हैं 29,642 और नंबर ऑफ वुमेन आपको दी हैं 29,167, डिटरमिन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। कैसे निकालेंगे? आपको पता है पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन क्या होती है? नंबर ऑफ men प्लस नंबर ऑफ वुमेन प्लस नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन का फॉर्मूला है। अब इसमें देखिए आपको ये दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ मैन दिया है, नंबर ऑफ वुमेन दिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालना है। कैसे इसमें स्टूडेंट्स करेंगे? नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन को हम जोड़ लेंगे, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन को जोड़ लेंगे और टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन में से लेस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मैं फिर से बता रहा हूँ, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन को जोड़ लेंगे और टोटल पॉपुलेशन में इनका सम लेस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। Number of men plus women 29,642, 29 number of women 167। ये नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन आ गया। ये क्या आ गया? नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन।
अब देखिए इधर कर लीजिए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन में अगर हम नंबर ऑफ मैन और वुमेन लेस कर दें तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वही हमें निकालना है। टोटल पॉपुलेशन कितनी दी है, यहाँ पे हमने ऐड किया है, यहाँ सब्ट्रैक्ट। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये आपका आंसर है। पहले हम नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन को ऐड कर लेंगे और टोटल नंबर ऑफ जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन दी है उसमें से उसका सम लेस कर, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। What is the difference between largest number of 5 digits and the smallest number of 6 digits? हमें डिफरेंस निकालना है। इसमें largest number of 5 digits and the smallest number of 6 digits। तो पहले हम देखते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स क्या होगा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स होगा स्टूडेंट्स 99999। अगर लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स कहते हैं तो 9999। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कितने भी डिजिट्स कहें आप उतने डिजिट्स तक 9 लगा दीजिए, वो आ जाएगा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स ये हो गया, क्योंकि इसके बाद अगर हम एक भी नंबर ऐड करेंगे तो वो 6 डिजिट्स में चला जाएगा, इसलिए 99999 ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। इसी तरह स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, पहले आप 1 लगाइए और उसके बाद देखिए कितने डिजिट्स बचेंगे। 1 एक डिजिट हो गया, अब हमें 6 लेना है तो 5 डिजिट्स और बचेंगे, 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5। ये स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स हो गया। अगर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स कहते आप 1 लगाते, उसके बाद देखिए कितनी डिजिट्स बचती, 1 2 3 4, 4 0 लगा देते तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स आ जाता। तो ये देखिए हमारा लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स भी हो गया और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6। अब आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन में लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देखिए इसमें ये 6 डिजिट्स नंबर है तो ये 5 डिजिट्स नंबर से बड़ा है। अगर डिजिट्स ज़्यादा हैं तो वो नंबर ऑब्वियसली बड़ा ही होता है। इसमें से हम बस डिफरेंस इसका निकाल देंगे। माइनस करेंगे,
ये तो आंसर क्या आ गया 1। आंसर क्या आ गया 1। Difference between largest number of 5 digits and smallest number of 6 digits 1 आंसर। ये आंसर। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। Replace each star by the correct digit in the following. Replace each star by the correct digit. Star आने यहाँ पे ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। ये देखिए 5 3 7 6 और स्टार स्टार 5 9 1 2। तो ये देखिए सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। इसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स हम भर लेंगे। आइए करके देखते हैं। ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक, 16 में से 9 7, 16 में से 9 गया 7, 6 बचा, 6 में से 5 1। अब देखिए यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो 3 में से क्या हम नंबर लेस करें कि 2 आ जाए? 3 में से क्या नंबर लेस करें कि 2 आ जाए? सिंपल है 1। 3 माइनस 1। 5 में से क्या लेस करें कि 1 आ जाए? 5 माइनस 1। तो फिल इन द ब्लैंक्स आप, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। पहले हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, अगर आप इनको ऐड कर लें और अगर नंबर ये आ रहा है, इसका मतलब आपका सब्ट्रैक्शन सही हुआ है। करके देख लेते हैं। ये देखिए ऐड करने पे यही नंबर आपको मिल गया। इसका मतलब है कि आपने जो सब्ट्रैक्शन किया है और जो फिल इन द ब्लैंक्स फाइंड किए तो सही है। तो अगर रिप्लेस ईच डिजिट ईच फिल इन द ब्लैंक्स बाय द करेक्ट डिजिट ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करके इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज हमारी सब खत्म हो गई सब्ट्रैक्शन की, एडिशन की। एक लास्ट और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पे हम आते हैं। मैजिक स्क्वायर के कंसेप्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया कंसेप्ट है। क्वेश्चन एक छोटा सा आपके एग्जाम में आ सकता है। मैजिक स्क्वायर स्टूडेंट्स एक ऐसा स्क्वायर होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। जैसे ये स्क्वायर मैंने बताया, देखिए इसमें कितने रोज हैं 1 2 3, कितने कॉलम्स हैं 1 2 3। तो मैजिक स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं और हर एक रो का और हर एक कॉलम का और हर एक डायगोनल का नंबर्स का जो भी सम होता है वो इक्वल होता है।
मान लीजिए यहाँ पे कोई एक नंबर है, यहाँ एक नंबर है, यहाँ हर हर सेल में इसके एक नंबर है। इस अगर आप रो का टोटल करेंगे, इस रो का करेंगे, इस रो का करेंगे, या किसी भी कॉलम का करेंगे, या किसी भी डायगोनल का करेंगे, तो वो हमेशा सम इक्वल है। ऐसे स्क्वायर को हम मैजिक स्क्वायर कहते हैं। आपको स्टूडेंट्स एग्जाम में एक मैजिक स्क्वायर बना के दे देंगे और उसमें उसके कुछ नंबर्स मिसिंग रहेंगे और आपसे कहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे करें। एक आपको स्क्वायर दिया गया है, देख एक आपको स्क्वायर दिया गया है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे और क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मिसिंग फिगर्स इन द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर। फाइंड द मिसिंग फिगर्स इन द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स क्या देखना है, कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। आप उस रो या उस कॉलम या उस डायगोनल को देखिए जहां सारे नंबर्स अवेलेबल हैं और उनका सम निकालिए। देखिए इसमें सिर्फ ये वाला ऐसा है डायगोनल जिसमें सारे नंबर्स अवेलेबल हैं, इसका हम सब निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका हमने सम निकाल लिया। अब सेकंड स्टेप क्या होती है ऐसे क्वेश्चन में, उस रो को या उस कॉलम को या उस डायगोनल को ढूंढिए जिसमें सिर्फ एक नंबर मिसिंग है। एक नंबर मिसिंग है। आप इसमें देखिए इन कॉलम्स में सारे में पहली रो ऐसी है जिसमें सिर्फ यहाँ पे अभी एक नंबर मिसिंग है। तो सबसे पहले हमें उस रो को सॉल्व करना है। इसका हमने टोटल निकाल लिया 36। अब इस रो पे आते हैं। अब देखिए क्योंकि ये मैजिक स्क्वायर है यानी इसकी रो का सारे नंबर्स का सम 36 होना चाहिए। 36 में से हमको दो नंबर पता है, एक नंबर हमें निकालना है, तो हम बहुत आराम से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। 36 में हम पहले ये लेस करेंगे, फिर ये लेस करेंगे, जो नंबर बचेगा वो ये नंबर आ जाएगा। बहुत सिंपल। देखिए पहले हम 36 में से 8 लेस करेंगे, 28। अब 28 में से ये वाला हम लेस करते हैं 15, तो ये 15 आ गया। ये रो आपकी कंप्लीट हो गई। इसी तरह आप थर्ड स्टेप पे आइए, फिर से ऐसी रो कॉलम या डायगोनल ढूंढिए जिसमें सिर्फ एक नंबर मिसिंग है, उसको आप कंप्लीट करिए। पहले हमने क्या किया, पहले हमने देखिए इस डायगोनल में हमको सारे नंबर्स पता थे, हमने इसका सम लगा लिया, 36 आ गया। हमने उस रो को देखा जिसमें सिर्फ एक नंबर मिसिंग था, ये वाली फर्स्ट रो। हमने टोटल में से उसके दो नंबर सब्ट्रैक्ट कर लिए, जो बचा वो ये नंबर हमें निकल के आ गया। अब नेक्स्ट हमको वो रो या कॉलम या डायगोनल देखना है जिसमें एक नंबर मिसिंग है। आप देख सकते हैं इस कॉलम में भी एक नंबर मिसिंग है, इस रो में, इस डायगोनल में भी एक नंबर मिसिंग है, तो किसी को भी आप पहले उठा लीजिए, इसको ले लेते हैं। कैसे करेंगे, उसी तरह से 36 में से पहले 15 लेस करेंगे, 21 में से पहले फिर हम 11 लेस करेंगे, 10। तो देखिए ये 10 आ गया। अब देखिए ये डायगोनल में भी एक ही नंबर मिसिंग है, उसको उठा लेंगे। 36 में से पहले 15 लेस करेंगे,
देखिए 9 आ गया। अब हम फिर देखेंगे कि कौन से रो या कॉलम या डायगोनल बचे हैं जिसमें एक नंबर मिसिंग है। तो देखिए अब इसमें भी एक नंबर ही मिसिंग है, इसमें भी एक नंबर मिसिंग है। आप कोई भी पहले ले लीजिए, पहले ये ले लीजिए। सम 36 होना चाहिए तीनों का। 36 माइनस 30। इस वाली रो को मैं यहाँ कर देता हूँ। 36 माइनस 11 25 25 माइनस 9। ये देखिए इस तरह आपके मैजिक स्क्वायर के सारे जो भी फिल इन द ब्लैंक्स थे, नंबर्स थे मिसिंग, वो आपने फिल कर दिए। इसी तरह हमें करना है। कोई भी मैजिक स्क्वायर का क्वेश्चन आएगा तो प्रोसीजर यही रहेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। और ये सेकंड पार्ट था होल नंबर्स का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मे बी आपको आज का नहीं समझ में आया होगा लेक्चर। मैं इस वीडियो के एंड में फर्स्ट पार्ट का भी लिंक डाल दूंगा वीडियो का, तो पहले आप उसको जाके देखिए फिर इसको देखिए, तो आपको क्लियर अच्छा समझ में आएगा। और मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज स्टूडेंट्स मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा, अगर मैं आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।